वास्तव में व्यवसायों को केवल एक ही चरण के अंदर नहीं माना जा सकता। वहाँ पर 9 पथ है, मध्य 9 पथ है और वहाँ पर निचले 9 पथ भी हुआ करते हैं। उन सभी व्यवसायों को अलग अलग स्तर के अंदर बांटा जाता है और अगर कुल मिलाकर अगर गिना जाए ना तो 1000 व्यवसाय तो होंगे ही होंगे। एक बार देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर किस किस व्यवसाय के जीनियस भरे हुए हैं। विपिन ने इतना सोचा और आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करते हुए फिर वहाँ पर वह फिर से छानबीन करने लगा। मानना तो पड़ेगा, सभी सभी यहाँ पर जीनियस ही भरे हुए हैं। हालांकि अचानक से देखते देखते विपिन की निगाहें एक तरफ जाती है और वहीं उसकी आंखों के अंदर चमक आ जाती है। क्या वह सभी लोग यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड से हैं? उन सभी को अपने सामने देखने के बाद में विपिन की मन के अंदर तो एक आशा जग सी गई थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ समय पहले रेनू को वहाँ पर विपिन ने छोड़ा था, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर रेन सोर्ड वाले ने वहाँ पर उनको वहाँ पर रख लिया था। और इस बार यहाँ पर अगर ग्लेशियर रेन कोड के अंदर से ये सभी आए हुए थे तो उसके बाद में इसका पता लगाना बहुत ज्यादा आसान था कि अभी रेनू कैसी थी और वह अभी कैसे आगे बढ़ रही थी। इसी के सोचते हुए विपिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि आज आखिरकार इतने ज्यादा समय बाद में उसको रेनू की खबर मिलने जो वाली थी। इसीलिए वह जल्दी से कुंदन की तरफ पलटता है और उससे कहता है, कुंदन मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पर जाकर आ रहा हूँ। विपिन वहाँ जाने से पहले कुंदन से पूछ लेना चाहता था, हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में कुंदन उससे कहता है वहाँ, और उसकी तरफ इशारा कर देता है। अरे विपिन तुम ये क्या करने के लिए जा रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार वह सभी लड़कियाँ कहाँ से आई है? अरे वह सभी सभी जितनी भी लड़कियां हैं ना, वह सभी सभी ग्लेशियर प्लेन कोड के अंदर से है। अगर तुम वास्तव में उनको वहां पर किसी तरह से लाइन वाइन मारने या उनको पटाने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं तुम्हें पहले से ही यहाँ पर चेतावनी दे देना चाहता हूँ, क्योंकि ग्लेशियर रेन सोर्ड के जितने भी लड़ाकू हैं और लड़कियां हैं ना, वह बहुत ही ज्यादा अनुचित मानी जाती है। कुंदन ने अपना सिर हिलाते हुए वहाँ पर विपिन से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे कुंदन को वहाँ पर विपिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा हो। हाँ, ऐसा नहीं था कि यहाँ पर इनको अनुचित किसी और कारण से कहा जा रहा हो। हालांकि यहाँ पर उस ग्लेशियर रेन कोर्ट के अंदर सारी सारी महिलाएं भरी हुई थी और इसी वजह से वहाँ पर ज्यादा पुरुष नहीं है और वहाँ की जो सुंदर सुंदर स्त्रियां है ना, वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा मनमोहक है। अगर कोई भी उसे देख लेता है ना, तो उसके बाद में कोई भी वहाँ पर अपने आप को नहीं रोक पाता। वह तो उनकी सुंदरता के अंदर ऐसे डूब जाते हैं कि हर कोई वहाँ पर जाकर उनको प्रपोज करने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है। वास्तव में भी कुंदन तो विपिन को ऐसे देखने लगा था जैसे किसी एक ठरकी और नालायक इंसान को अपने सामने देख रहा हो। वास्तव में उसने ये नहीं सोचा था कि विपिन इतना बड़ा लंपट होगा, क्योंकि आखिरकार इन लड़कियों को छोड़ दो। यहाँ पर पहले संत वंश के अंदर जो संत कबीला है ना, उसकी जो युवा राजकुमारी है, उसके बारे में इतनी देर से ये यहाँ पर ये पूछ रहा था कि यहाँ पर वह क्या वास्तव में वहाँ की छोटी राजकुमारी है। तो उसके देखने के बाद में वहाँ पर उसको ऐसा लगा होगा कि विपिन वहाँ पर उसका एक बहुत ही बड़ा प्रेमक होगा। लेकिन यहाँ पर ये देखने के बाद में कि विपिन का तो मुंह इधर से उधर ललचा रहा है। उन सभी सुंदर सुंदर लड़कियों को देखने के बाद में विपिन के मुंह के अंदर लार वो देख सकता था। इसी साथ में अब कुंदन के दिमाग के अंदर तो विपिन को लेकर अलग अलग ही ख्याल आने लगे थे। अरे अरे विपिन, कृपया थोड़ा संभल कर आगे अपनी ट्रेन को बढ़ाना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि जो किंगचोंग साम्राज्य है वहाँ पर सभी हम देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर ये संत अकेडमी है। अरे संत अकेडमी के अंदर ऐसा भूल के भी मत करना, वरना यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर कुंदी इसी तरह से विपिन को बोलता जा रहा था ना कि हाँ उसको सलाह दे रहा हूँ, उसको वो दे रहा हूँ, वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन के चेहरे के ऊपर तो काली काली धारियां चुलने शुरू हो गई थी। वो ये समझ गया था कि कुंदन वहाँ पर क्या सोच रहा था। वो कहता है, अरे अरे कुंदन ये क्या सोच रहे हो? अरे मैं कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो केवल वहाँ पर उनसे बात करने के लिए जा रहा हूँ। आखिरकार मेरे को ये कब से ऐसा समझने लगे, क्योंकि वास्तव में मैं तो एक भोला भोला सा व्यक्ति हूँ जहाँ पर मैं किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं हूँ। और यहाँ पर ये कुंदन तो डायरेक्ट मेरे को एक ठड़की लोंडो की लिस्ट के अंदर लेकर बैठे हैं। क्या वास्तव में इतना ज्यादा बेशर्म लगता हूँ? अरे हाँ, मान लिया कि मैं किसी की चीजें ले लेता हूँ, लेकिन मैं लड़कियों के मामले के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वास्तव में ये तो उसके चरित्र के ऊपर एक बहुत ही बड़ा दाग लग चुका था। अब यहाँ पर कुंदन उसको इस तरह से समझ चुका था, तो अब विपिन यहाँ पर क्या ही बोल सकता था। विपिन ने कुंदन से कहा, अरे अरे कुंदन, आपको पता है और मेरे को भी पता है, मैं अपनी लो प्रोफाइल हमेशा इसे बनने रखने की यहाँ पर कोशिश करता रहता हूँ। जहाँ पर विपिन ने ऐसा कहा, वैसे कुंदन अब ऐसे देखने लगा जैसे कि अपने सामने किसी बहुत ही बड़े बेशर्म इंसान को देख रहा हो। हाँ हाँ मुझे पता है,
कि विपिन, आप कितने अच्छे और कितने महान और लो प्रोफाइल बनाए रखने वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि पहले तो वहां से आते हुए वहां पर उस बेचारे आलिम की हालत खराब कर दी, लेकिन उसके बाद में चोंग साम्राज्य के अंदर आने के बाद में पवेलियन मास्टर चिरायु को भी नहीं छोड़ा, और वहां पर पूरा सिलेक्शन होना था उसकी तो तुमने धज्जियां ही उड़ा दी। इसके अलावा उस फॉर्मेशन का तो हाल ही छोड़ दो जो वहां पर तलवार लेगून के अंदर था। वास्तव में विपिन, तुम बहुत ही छोटे, बहुत ही ज्यादा नटखटे हो, और तुम अपनी लो प्रोफाइल हमेशा से बनाकर रखने की कोशिश करते हो। हालांकि ऐसा कभी होता तो नहीं है, क्योंकि हर बार तुम कोई ना कोई यहाँ पर गड़बड़ कर देते हो। कुंदन अभी इसी के बारे में विपिन से बात कर रहा था। वो सब मेरी गलती नहीं है, उसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? मैं तो यहाँ पर सब अपने अपने काम कर रहा था, तो वह सब कुछ हो गया। विपिन ने अपना सर कुचलाया और उससे कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। वहाँ पर कुंदन ने विपिन की बात सुनने के बाद में उससे कहा, देखो विपिन, तुमने बहुत सारी लड़कियां पटा ली है, और जहाँ पर तुम जाते हो मुझे पता है तुम्हारी 10-15 गर्लफ्रेंड तो होगी। इसी वजह से तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि अभी ये ग्लेशियर प्लेन कोड की जितने भी लड़कियां हैं ना, उनके पीछे ना पड़ो और थोड़ी देर आराम कर लो यार, तुम भी थक वक जाते होंगे। कुंदन ने विपिन से कहा, और इसके अलावा तुम मर नहीं जाओगे कि किसी लड़की के सामने नहीं जाओगे तो, और इसके अलावा कोई परेशानी खड़ी भी ना करोगे तो। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, अरे अरे आप इसकी चिंता ना करें, मैं यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं पैदा करने वाला, मैं हमेशा यहाँ पर लो प्रोफाइल बनाकर रखूंगा, आप चिंता ना करें। बस मेरे को इस बार उनसे कुछ सवाल पूछने हैं और वह पूछ बुझाइए मैं वापस आ जाऊंगा। विपिन ने वहाँ से कुंदन को समझाया। ये बात सही थी। वैसे विपिन वहाँ पर जा किस लिए रहा था? केवल रेणु के बारे में पूछने के लिए ना। तो आखिरकार इसके अंदर क्या गड़बड़ हो सकती थी? वह तो कुछ छोटे मोटे सवाल थे जिसका जवाब लेने के बाद में वो वापस लौट सकता था। अच्छा तो ठीक है, अब आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ। हालांकि मैं तो यहाँ पर हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं आपके साथ में वहाँ पर नहीं आने वाला। क्या पता जो चप्पल आपको पड़ने वाली हो वो मेरी चप्पल चेहरे पे आकर पड़ जाए, क्योंकि पहले मैंने सिलेक्शन के अंदर ये सब कुछ देख लिया है, मेरी किस तरह से बेइज्जती हुई थी। हाँ लेकिन विपिन, आप वहाँ पर जाए ना, उससे पहले मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि जो सेन कबीला और हमारा जो चोंग साम्राज्य है ना, वो भी अब यहाँ पर इनके सामने कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो ये सभी जैसे रेन कोर्ट के अंदर से सारी महिलाएं आई ना, वह बहुत ज्यादा ताकतवर है। चाहे से इतिहास के अंदर इनके जो प्रमुख थे वो मर गई हो, लेकिन फिर भी इनके पास में अभी भी इतनी ताकत तो है कि किसी भी एक साम्राज्य को तबाह कर कर रख दें। इसी वजह से थोड़ा सोच समझ कर आगे अपना कदम बढ़ाना। अच्छा ठीक है, ये देखते हुए कि कैसे कुंदन अभी उसी की भलाई के बारे में सोच रहा था और बिल्कुल सदिच्छा से उससे कह रहा था, विपिन ने अपनी मुट्ठी बांध ली और उससे कहा, ठीक है मैं अब वहां पर जाकर आता हूँ। उसके बाद में विपिन अब उनकी तरफ बढ़ने लगा, और वहीं दूसरी तरफ कुंदन अपनी जगह पर बस बड़े टेंशन के अंदर खड़ा था। वह सोच रहा था कि अब विपिन वहां पर जाकर क्या करने वाला है। हे भगवान, कोई गड़बड़ होने से बचा लेना। वास्तव में कुंदन का दिल तो ऐसे धड़ धड़ कर रहा था जो किसी भी पल बाहर निकल कर आ जाएगा। विपिन अब उन सभी लड़कियों के पास में पहुंच जाता है। वहां जाकर बिल्कुल अच्छे से उनसे कहता है, क्या आप सभी लोग वहां पर ग्लेशियर प्लेन कोर्ट के अंदर से हैं? हाँ हम हैं। वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में एक लड़की बिना किसी इमोशन के वहां पर विपिन को जवाब दे देती है। वास्तव में वो सभी लड़कियां ऐसे थी जैसे कि कोई एटीट्यूड वाली लड़की होती है ना, जो रोड पे चलते हुए भी बस नखरे दिखाते हुए चलती है, उसी तरह से वहां पर वह सभी थी, और वह सभी अभी विपिन को वहां पर पूरी तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। जैसा कि ग्लेशियर रेन कोट वाली लड़कियों से यहाँ पर कोशिश की जा सकती थी, वास्तव में वैसा ही है। इन्होंने यहाँ पर येन बॉडी की विशेषताओं का सामना किया है, उसके साथ में इनका ऑरा भी बहुत ज्यादा ठंडा है। विपिन ने अपने अंदर ही अंदर विचार किया। विपिन ने उनसे आगे कहा, मैं रोसा साम्राज्य के अंदर से आया हूँ और मैं एक मास्टर टीचर हूँ, और मुझे आपसे किसी मामले के बारे में पूछना है। विपिन ने वहाँ पर पूछा। हालांकि एक वो लड़की पीछे पलटती है और उसे कहती है, क्या आपको नहीं लगता कि जो आपकी ये पिकअप लाइन्स है ये बहुत ही ज्यादा पुरानी हो गई है? वास्तव में वह सभी लड़कियों को तो अब आदत सी हो गई थी। आखिरकार सुंदर बनना उनके लिए भी एक शराब बन गया था, क्योंकि कोई भी आए वहाँ पर बस मुंह उठाकर उनको प्रपोज करने के लिए चला आता था। वहाँ पर कोई भी ये नहीं देखता था कि हाँ सामने वाले को क्या लगता है क्या नहीं लगता, बस कोई ना कोई गिफ्ट आता है लाता है और उनको पटाने की कोशिश
करने लगता है। हालांकि आज तक किसी के साथ में ऐसा हुआ नहीं कि कोई अपनी ऐसी फालतू की पिकअप लाइंस के साथ में उनको पटा सके। नहीं नहीं, मेरे को आप गलत मत समझो। वहां पर ये देखते हुए कि अभी सामने वाले उसको गलत समझने लगे थे, अभी उसको भी वह सभी वैसा ही समझ रहे थे जैसा थोड़ी देर पहले कुंदन समझ रहा था। विपिन ने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मेरा एक जानने वाला है जो कुछ समय पहले आपके ग्लेशियर रेन कोर्ट के अंदर आया है। हालांकि उसको वहां पर गए थोड़ा वो टाइम हो गया है और उसके बाद में मेरे को अभी तक भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। हालांकि यहाँ पर मेरी तो खुशकिस्मती है कि आप लोग यहाँ पर मुझे मिल गए हैं। इसलिए क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या मैं आपसे उस मामले के बारे में कोई पूछताछ कर सकता हूँ? क्या कोई जानने वाला व्यक्ति? वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में सभी विपिन को ऐसे देखने लगे जैसे कि कोई वह पागल को देख रहे हो। एक लड़की आगे बढ़ती है और वो विपिन से कहती है, अरे अरे, तुम कहीं पे ये तो नहीं कहने जा रहे हैं ना कि तुम्हारे एक जानकार हमारे उस ग्लेशियर रेन कोर्ट के अंदर है? तो मैं ये बोलते हुए उस लड़की के चेहरे के ऊपर तिरस्कार देखा जा सकता था। वह अभी विपिन को बहुत ही ज्यादा तिरस्कार भरी हुई निगाहों के साथ में देख रही थी। वास्तव में ये बंदा तो बिल्कुल बेकार से पिकअप लाइंस बोल रहा है, क्योंकि वह सभी लड़कियां और उनमें जो लड़कियां थी ना, वह सभी सभी अभी यहाँ पर बहुत समय से यहाँ पर थी और इस चौक के अंदर खड़े खड़े यहाँ पर पहले से ही कई सारे लड़कों ने आगे बढ़कर उन्हें प्रपोज करने की कोशिश की थी।